नमस्कार। हरिओम। देखिए, चंद्रमा जो ये नीचे पिक्चर में भगवान शिव के जो माथे पे दिख रहे हैं, चंद्रमा सुशोभित होते हैं। द्वितीय दिन जब शुक्ल पक्ष के आता है तो उस दिन की चंद्रमा अमृता कहलाती है और उस दिन अमृत वर्षा करते हैं। द्वितीय का चंद्रमा आकाश में दिखाई देना उस दिन से शुरू होता है। तो चंद्रमा हमारे शरीर के पूरे जो मन है उसके मालिक हैं। चंद्र मन सो जातका कहे गए हैं। चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं और ये चंद्रमा ही पूरे ब्रह्मांड जो आपका है, सोच जो है उसको चलाते हैं। अब शरीर, मन और आत्मा, ये तीन चीज़ हैं जिसको आप अनुभव करते, सूक्ष्म जो चीज़ें आप महसूस करते हैं, जिसे आप बोलते नहीं हैं, वो मन में चलता है। किसी के प्रति अगर आप बोल दिए, यानी जन्म दे दिए उसे, आपने किसी को गाली दे दिया, उसका जन्म हो गया, उसका प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन अगर मन में भावनाएं छुपा के रखे हुए हैं, जैसे प्रेम हुआ, किसी के प्रति ईर्ष्या हुआ, मन की जितने भी भावनाएं जो आप छुपा कर रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, लेकिन मन में उत्पन्न जो भावनाएं होती हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, दम, दुर्भाव, द्वेष, ये सारा चीज जो है इस चंद्रमा के डोमेन में है। भगवान शिव उसको धारण करते हैं। देखिए, भावनाएं को व्यक्त जब तक ना किया जाए, वो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र का। अब आप एक मान के चले, ऐसे जैसे ही आपने कुछ बोला तो सामने प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया अच्छा भी हो सकता, बुरा भी हो सकता। भाव, जैसे किसी को कुत्ता कहना, अगर उसे ये भाव उसमें अगर गाली का हुआ तो आपसे नाराज हो जाएगा, लेकिन ये भाव अगर जानवर का हुआ तो एक समय के लिए चलेगा। लेकिन ये गौर करने की बात है कि भाव जो है वो प्रधान होता है। हंसी मजाक में आपने बहुत सारी बातें कर देते हैं, उसका बुरा लोग नहीं मानते, क्योंकि उसके अंदर भाव जो है वो हर्ट करने का नहीं होता। तो ये जो भाव है, ये जो भावनाएं हैं, ये सारा चंद्रमा आपका डोमेन में रखते हैं अपने, और वही इसके एडमिनिस्ट्रेटर है, मालिक हैं। चंद्रमा इतना प्रमुख ग्रह है कि भाई वो संसार के जितने जल है उसके स्वामी है। अब जल के बिना जीवन तो संभव ही नहीं, डेट संभव नहीं, आपका तारीख संभव नहीं। आप की कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी राशि का हो, अगर चौथे भाव में है, आठवें भाव में है, 12वें भाव में, यानी जल तत्व के जो भाव हो कहे गए हैं, 4, 8, 12, काल पुरुष की कुंडली में भी चौथे घर के तो वो स्वयं मालिक भी हैं, लेकिन कारका स्थान करो के हानि के तहत अगर चंद्रमा चौथे में बैठते तो बहुत ज़्यादा इमोशन बना दे देते हैं। आदमी पागल भी हो सकता है। ल्यूना शब्द रोमन में चंद्रमा के लिए है और लिनेटिक शब्द उसी से पागल खाने के लिए भी निकला है। तो जो भावनाएं को अधिक से अधिक बेवजह का व्यक्त भी करता है उसे पागल भी कहते हैं। ये चंद्रमा का कारण होता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर अच्छे प्लेस नहीं हुआ तो अजीब अजीब तरीके के आपसे कल्पनाएं करा देगा, जिसे समाज जो है पागल समझेगा आपको। तो चंद्रमा को लेकर बहुत सारी बातें हैं। चंद्र के साथ अगर केतु अगर अच्छे फल में आते हैं, शुभ में आते हैं, तो आपको भगवान कृष्ण का भक्त बना सकता है। केतु के पास सर नहीं है, और अगर चंद्रमा का सर उस पर लगता है, यानी चंद्र और केतु का समन्वय होता है, तो आदमी ना चंद्रमा की तरह चंचल भी हो सकता है, चंद्रमा की तरह कभी भी हो सकता है, चंद्रमा की तरह भक्त भी हो सकता है। ज़्यादातर चंद्र केतु वाले को तो चाहिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति करे, लेकिन अगर यही चंद्रमा आपका दूषित प्रभाव में आ जाए, चंद्रमा के साथ राहु हो जाए, केतु हो जाए, मंगल दूषित मंगल हो जाए, एफ्लिएक्शन में आ जाए, मतलब शनि देख ले, मंगल देख ले, चंद्रमा को राहु का साथ मिल जाए, अशुभ भाव के स्वामी जुट जाए, मतलब किसी भी तरीके से कुंडली में अगर चंद्रमा आपका मैलिफिक हो गया तो बहुत कष्ट दे सकता है, धोखा दिलाता है। चंद्रमा खुद धोखेबाज है, छोटी छोटी यात्राएं कराएगा, एक्सीडेंट करा सकता है, नुकसान करा सकता है। देखिए, बहुत सारे उपायों में कुछ उपाय आपके घर से ही होते हैं, घर में ही होते हैं उपाय, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप ये देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है भगवान शिव के मस्तक पे है। शिव को भी शांत रखते हैं ये। उनके जो गले में जो विष की ज्वाला जल रही है, उससे ताप को
ठंडा रखने के लिए भगवान शिव ने अपने ऊपर गंगा और चंद्रमा दोनों को धारण किए हुए हैं। तो आपके ताप को चंद्रमा कैसे नहीं खत्म करेंगे। बस करना ही है, ये शिव जी के माथे पे, शिवलिंग पे आप अगर दूध या दूध और चावल मिलाकर या दूध चावल का खीर बनाकर कोई भी उपाय से अगर आप शिव जी पे ये चढ़ाते हैं और प्रदोष काल में चढ़ाते हैं, तो प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक कहा गया। शिव पूजा का सबसे महत्वपूर्ण समय यही कहा गया। इस दौरान अगर आप करते हैं तो आपके कुंडली का चंद्रमा जैसी भी स्थिति में हो शुभ फल करने लगेगा। ये नियमित रूप से करें। सोमवार को तो जबरदस्त रूप से इसे मतलब नियमित करें। आप देखिए आपका चंद्रमा कितना अच्छा फल देता है। और चंद्रमा जैसे ही अच्छा फल देगा, आपको माँ का सुख बढ़ जाएगा, माँ आपसे प्रेम करने लगी, घर में शांति का वातावरण हो जाएगा, लिक्विड मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, पानी आपका शरीर में बैलेंस हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, आपके भावनाएं आपके कंट्रोल में रहेगी, आप क्रोध कम करेंगे, आप हंसमुख रहेंगे, आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, आप बहुत सिक्योर फील करेंगे अगर चंद्रमा आपका अच्छा हो जाता है। तो बस ये उपाय है, थोड़े से घर से ही हो सकते हैं। सक्षम है तो शुद्ध मोती धारण कर ले, नहीं तो ये करे। आपका चंद्रमा बहुत जबरदस्त फल करेगा इन उपायों से। देखिए शिव महिमन स्तोत्र भी बहुत उत्तम स्तोत्र है, गंधर्वराज पुष्पदंत के द्वारा रचित है। अगर आप उसे पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, तो जरूर से पढ़े शिव जी के सामने। बहुत बहुत चमत्कारी और बहुत फलदायी है यह स्तोत्र। आप करें, आपको बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।